मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज पर लाहौर में पीटीआई अरकान पर दहशतगर्दी, अगवा, कार सरकार में मुदाखलत और हिरासानी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। MPA हाफिज फरहत और खवातीन समेत 38 कारकुनान नामजद। FIR के मुताबिक हाफिज फरहत अब्बास ने कारकुनान को सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर उकसाया, शदीद फायरिंग की गई। हाफिज फरहत अब्बास को काबू करके पुलिस ने पिस्तौल भी बरामद किया। लाहौर में एहतजाज के दौरान हिरासत में लिए गए MNA सरदार लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा को रात गए छोड़ दिया गया। बलोचिस्तान के साहिली और शिमाल बालाई इलाकों में बारिश का नया सिलसिला शुरू। कोयटा, चमन और ज़ियारत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी। पिशीन के इलाके सरानान में रात गए 3 मकामात पर आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात, 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 50 जानवर हलाक। मुल्तान, सरगोदा, कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर और आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। केल, ताओबट, शाहरा नीलम, लोआत बाला, सरगन वैली की सड़कें बहाल न हो सकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें मुतवक्के हैं। वफाकी काबीना का आज से पहर हल्फ उठाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार को वज़ीर खारजा, तारिक फातमी को मुआविन खुसूसी बराए खारजा मुकर्रर करने का फैसला। मोहम्मद औरंगजेब को खजाना और मोहसिन नकवी को वजारत दाखिला का कलमदान दिया जाएगा। वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल। आज़म नज़ीर तारड़ को वज़ीर कानून, अताउल्लाह तारड़ को वज़ीर इत्तलात, ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा, मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम और शिजा फातिमा ख्वाजा को IT का वज़ीर बनाया जाएगा। जाम कमाल और चौधरी सालिक हुसैन भी वफाकी काबीना में शामिल होंगे। अब्दुल अलीम खान और अमीर मकाम को वफाकी काबीना में शामिल करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक MKM को भी 2 वजारतें दी जाएंगी। मुबैना इद्दत में निकाह के केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपील पर इस्लामाबाद की अदालत में समाअत। खावर मानिका की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने कहा, आप अपने वकील का वकालतनामा जमा करवा दें। वकील नामजद करने के लिए 12:30 बजे तक का वक्त दे दिया। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर भी समाअत होगी। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो चलाएं। आइन की पासदारी के लिए जो मुनासिब था वो किया। साबिक सदर आरिफ अलवी की कराची पहुंचने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क को जोड़ने के लिए जिसको जो मैंडेट मिला है उसे तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान की बात करता हूं और करता रहूंगा। गैर आइनी इकदाम का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। बानी तहरीक इंसाफ मेरे लीडर थे, हैं और रहेंगे। मना किया था कि असम्बली से ना जाएं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ना तोड़ें। मुमकिन है वफाकी काबीना में बाद इजाफी लोग शामिल हों। शमूलियत से मुतालिक पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। रहनुमा नून लीग बिलाल अजहर कियानी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून ने कभी भी हाथ आगे बढ़ाने से गुरेज नहीं किया। उम्मीद है PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग बदल जाएंगे और मुस्बत किरदार अदा करेंगे। घोट की कच्चे के इलाकों के इर्द गिर्द अमनो अमान की सूरत हाल काबू में ना आ सकी। कौमी शाहराह पर डाकुओं की माल बरदार गाड़ियों पर फायरिंग से ड्राइवर जख्मी हो गया। अमनो अमान की सूरत हाल पर मीरपुर माथेलो में एहतजाज। मुगवी की अदम बाजियाबी पर हड़ताल। मीरपुर माथेलो के तमाम बाजार और मार्केटें बंद। उधर गुज़िश्ता रोज़ बाजियाब कराए गए इस्लामाबाद के 2 मुगवी घर पहुँच गए। पुलिस का दावा है कि अमनो अमान कायम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। 2 रोज़ कबल पुलिस मुकाबले में 4 बदनाम ज़माना डाकू मारे गए थे। पाकिस्तान में आज रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने का इम्कान। चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास शाम को होगा। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में आज पहला रोजा। मस्जिदुल हराम में पहली तरावी का एहतमाम किया गया। अभी रोजे से पहले ही महंगाई सर पे चढ़ गया है। टमाटर, प्याज ये तो मंडी से महंगा है। हमें दुकानदारों को बुरा लगता है यार, सबको गुन है। हर चीज जो है ना
आसमान से बातचीत कर रहे हैं। वो प्याज है, आलू है, सब्जियां दुगने रेट पर कर दी गई हैं। 100 रुपए पाव आज हरी मिर्च बता रहे, क्या ले 200-250 रुपए पे प्याज है। आलू देखें तो वो जिसको रोज मामूल का है वो भी इतना महंगा, हर चीज को आग लगी हुई है। रमज़ान मुबारक की आमद की खुशी भी, महंगाई की टेंशन भी, कीमतों में मसनूई इजाफे से अवाम परेशान। कहा रमज़ान से पहले ही ज़रूरी अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा। गजा सिटी में इस्राएली हमले में औरतों, बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों के दौरान 100 के करीब फलस्तीनी कत्ल कर दिए गए। जनूबी गजा में फलस्तीनी मुजाहिमतकारों ने इस्राएली फौज के जेर इस्तेमाल इमारत तबाह कर दी। मकबूजा बैतुल मकदस ने काबिज फोर्सेस ने सैकड़ों फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोक दिया। रमज़ान की आमद के बावजूद गजा को खुराक और ज़रूरी सामान की तरसील ना हो सकी। भारत और 4 यूरोपीय ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदे पर दस्तखत हो गए। 4 यूरोपीय ममालिक 15 साल के अरसे में भारत में $100 अरब की सरमाकारी करेंगे। बदले में भारत चारों ममालिक से दरामद सनती पैदावार पर टैरिफ खत्म करेगा। भारत, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड में 16 साल मुज़ाकरात के बाद मुआहदा तय पाया। दो 2024 के इंतखाबात में वोट दिलवाने में बरादरियों का असर रसूख कम हुआ। 52% पाकिस्तानियों ने जिसे वोट दिया उसका फैसला खुद किया। 48% ने बरादरी के फैसले को वोट देने की वजह बताया। गैलप पाकिस्तान ने एग्जिट पोल सर्वे में इंकिशाफ। सर्वे में 64% ने अपनी बरादरी की बजाय बाहर के उम्मीदवार को वोट देने का भी कहा। 15% ने बरादरी के उम्मीदवार को तरजीह दी। वोट देते वक्त 21% ने उम्मीदवार के तरक्याती काम करवाने की सलाहियत को अपने वोट देने की अहम वजह बताया। 19% ने अपनी पार्टी से वफादारी की बुनियाद पर जमात के मुंतखब उम्मीदवार को वोट देने, जबकि 16% ने पुलिस और कचहरी में मदद देने के लिए उम्मीदवार को वोट देने की अहम वजह करार दिया। कराची के इलाके जुबली सिविल डिफेंस एरिया के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक मुलजिम की शनाख्त सरबान और जख्मी की शनाख्त मकसूद के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान सरबान गैंग वॉर के अब्दुर्रहमान बलोच का बेटा था। मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी में मुलविस था। शेखुपुरा में चंद घंटे से लापता बच्चे की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश ठट्टा अकबर शाह के कब्रिस्तान के करीब से मिली है। बच्चे को गला दबाकर और तशद्दुद करके कत्ल किया गया। मीरपुर खास में डीएसपी अहमद करीम जिलानी की गाड़ी से बड़ी मिकदार में गुटखा बरामद। डीएसपी लीगल को जाम शोरों के करीब से हिरासत में ले लिया गया। वजीर आला सिंध की आईजी को फौरी इंक्वायरी की हिदायत। पारा चिनार से मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूल टीचर्स ने एक दूसरे के इलाकों में दोबारा ड्यूटी देना शुरू कर दी। ज़िला इंतज़ामिया और उमायदीन के हमरा वापस ड्यूटी ज्वाइन करने आने पर तलबा और वालिदैन ने असातिज़ा का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। 10 माह पहले दहशतगर्दों के एक हमले में 4 असातिज़ा समेत 7 अफराद के कत्ल के बाद असातिज़ा ने दूसरे कबाइल के इलाकों में जाकर दर्स व तदरीस का अमल रोक दिया था। FBI ने मकामी तौर पर तैयार लग्जरी गाड़ियों पर 25% सेल टैक्स आयद कर दिया। इस टैक्स की जद में 1400 सीसी और इससे बड़ी गाड़ियां आएंगी। FBI के जारी करदा SRO के मुताबिक 40 लाख या इससे जायद मालियत की गाड़ियों पर भी टैक्स आयद होगा। मकामी तौर पर तैयार SUV, CUV गाड़ियों और इम्पोर्टेड गाड़ियों पर यह टैक्स पहले ही आयद है। FBI ज़राए के मुताबिक इस SRO से टैक्स की मजमूई शरह में इजाफा नहीं होगा। गजा में इस्राएली जारियत के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जमातुल विदा को अमरीकी सिफारतखाने की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा, असम्बली में गजा के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया, लेकिन अवाम अहले गजा के साथ खड़े हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, अमरीकी और यूरोपीय अवाम काबिल तारीफ हैं जिन्होंने मुस्लिम हुक्मरानों से ज्यादा फ़लस्तीनियों का साथ दिया। कराची में भी हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी का गजा मार्च। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुस्लिम अफवाज इसराइल के खिलाफ सिर्फ मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दें तो आज ही जंगबंदी हो जाएगी।
HPL PSL 9 में आज पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। कराची किंग्स जीते या हारे, इसके लिए इवेंट इस मैच के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन पेशावर ज़ल्मी को टॉप 2 टीमों में शामिल होने के लिए मैच जीतना लाजमी है।